गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग एपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac और सी स्क्वायर प्लस 2ab आर इन एपी, तो हमें शो डैट करना है कि 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए और 1/a माइनस बी किस में होगा, तो आर इन एपी में होगा। तो इसके लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ ए स्क्वायर प्लस 2bc बी स्क्वायर प्लस 2ac और फिर सी स्क्वायर प्लस 2ab आर इन एपी, देन क्या आएगा? अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab आर इन किस में आ जाएगा? एपी में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि इसमें हम लोग क्या किए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाई -1 इन ईच टर्म। तो एपी के प्रॉपर्टी से अगर हर एक टर्म को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किस में आता है? एपी में आता है। अब इसके हर एक टर्म में मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड कर दूंगा। हर एक टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को मैंने ऐड कर दिया। तो अब देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab आर इन क्या आ जाएगा? एपी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए? एडिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ईच टर्म, हर एक टर्म को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से जोड़ दिए। तो यहाँ अब क्या मिलेगा सॉल्व करके? बी सी माइनस 2bc क्या आएगा? ए बी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी। फिर आगे क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और फिर आएगा बी सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी आर इन किस में हो जाएगा? एपी में आ जाएगा। तो अब फैक्टराइजेशन करें तो पहले इस दोनों से c कॉमन ले लें तो a माइनस बी आएगा। फिर इस दोनों से माइनस a कॉमन ले लें तो भी क्या आएगा? a माइनस बी आएगा। फिर यहाँ ए बी और ए सी से a कॉमन लें तो b माइनस सी और इस दोनों से माइनस बी कॉमन लें तो b माइनस सी आएगा। फिर यहाँ इस दोनों से अगर c कॉमन ले लिया जाए तो b माइनस सी और इस दोनों से माइनस a कॉमन लें तो क्या आएगा? b माइनस सी। तो आर इन किस में आ गया? एपी में आ गया। तो अब फैक्टराइजेशन इसका लिखें
तो क्या मिलेगा, C माइनस ए और A माइनस बी और फिर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी और कॉमा B माइनस सी इंटू C माइनस ए। आर इन किस में आ गया, AP में आ गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाउ डिवाइडिंग बाई A माइनस बी, B माइनस सी इंटू C माइनस ए इन ईच टर्म। मतलब कि हर एक टर्म को सेम क्वांटिटी A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा। तो पहला टर्म क्या है, C माइनस ए और A माइनस बी है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए से। दूसरा टर्म क्या था, A माइनस बी, B माइनस सी था और इसको भी मैंने इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। और लास्ट टर्म क्या था, B माइनस सी और इंटू C माइनस ए और मैंने इसको A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो ये भी किस में आएगा, आर इन AP में ही आएगा। अब देखेंगे कि कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा। जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला 1 बाई बी माइनस सी, फिर आया 1 बाई C माइनस ए और 1 बाई A माइनस बी। आर इन किस में आ गया, AP में आ गया। तो मैंने हर एक स्टेप में प्रॉपर्टी का यूज करके लास्ट में इस रिजल्ट को मैंने प्रूफ कर दिया। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।